हेलो दोस्तों, आई होप अच्छे होंगे। सभी को मेरा जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वोकैब सीरीज की बुलेटिन क्लास, जो कि आपके ऑल डिफेंस एग्ज़ाम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, अदर एनडीए, नेवी, विभिन्न प्रकार से जो डिफेंस एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से ये वीडियो रामबाण साबित होगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड के साथ। पहला वर्ड हो जाएगा अशरफ। क्या हो जाएगा? अशरफ, जिसका मतलब होता है टू सीज पावर ऑफ फ्रॉम अदर, मतलब किसी व्यक्ति से शक्ति को छीनना या फिर किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको हड़पना। क्या हो जाएगा? अशरफ। ठीक है ना, जिसको पावर को छीनना। यूजुअली भी इनलेजिटिमेट मीन्स मतलब होता है किसी प्रकार के जो साधन होते हैं उस चीज़ को किसी व्यक्ति से छीनना, वो क्या कहलाएगा? दैट कॉल्ड अशरफ। ठीक है ना, जिसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा ओवरथ्रो या फिर सीज करना, किसी व्यक्ति की संपत्ति को सीज करना, छीनना या फिर उसको ओवरथ्रो करना, जो अपने आप में एक पावर को कम करना, रेस्क्यू करना। ठीक है ना, इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेस्क्यू या फिर रिटर्न, की चीज़ को बचाना या फिर वापस देना या फिर उसको रिटर्न करना, उस पावर को वापस देना। इसका क्या है? विपरीत अर्थ हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा अशरफ का। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट ओवरहूल। ओवरहूल का मतलब होता है रिपेयर करना, किसी चीज़ को रिनोवेट। रिनोवेट का मतलब होता है नवीनीकरण या फिर सुधार। रिपेयर करना होता है टू मॉडर्नाइज होता है, जिसको कहते हैं ना नए तरीके में उसको चेंज करना, वो क्या हो जाएगा? ओवरहूल। ठीक है ना, ओवरहूल के सिनोनिम्स क्या है? मेंटेन, कहते हैं ना किसी गाड़ी का मेंटेन करवाया, उसको ठीक करवाया। ये फिर रीबिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण, रीबिल्ड का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना उस चीज़ का, मेंटेन करना, वो क्या बोलेगा? ओवरहूल। ठीक है ना, और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज या फिर डेमोलिश। क्या हो जाएगा? डेमोलिश या फिर एबोलिश। डेमोलिश, एबोलिश या फिर डिस्ट्रॉय या डैमेज, ये सब क्या है? सिनोनिम्स है किस चीज़ का? किसी चीज़ में के अंदर चीज़ को नष्ट करना, जो चीज़ पुनर्निर्माण, इसका एक एंटोनिम्स हो जाएगा। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को नष्ट करना या फिर एबोलिश करना, डेमोलिश करना, डैमेज करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? नष्ट करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट आते हैं एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। ठीक है ना, क्या होता है? प्लेंटीफुल होता है या फिर अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना, सफिशिएंट या फिर फुल सफिशिएंट होना। ठीक है ना, वो क्या होगा? एम्पल। ठीक है ना, एम्पल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ की पर्याप्त मात्रा में होना, किसी चीज़ की कमी नहीं होना। जिसके सिनोनिम्स क्या है? सफिशिएंट या फिर अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, सफिशिएंट मतलब होता है जितनी एज ए रिक्वायर्ड है उस अकॉर्डिंग पूर्ति होना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनसफिशिएंट या फिर एडक्वेट। एडक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। ठीक है ना, एडक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है और इन एडक्वेट मतलब अपर्याप्त। ठीक है ना, और इनसफिशिएंट मतलब होता है अपर्याप्त या फिर लेक ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, किसी वस्तु की कमी होना, इनसफिशिएंट होना या फिर इन एडक्वेट होना। ठीक है, और एडक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा होना, जिसका ये सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है कोई तरीके की स्लो एक्टिविटी। ठीक है ना, टू टू स्टेट ऑफ एक्सट्रीम टॉर्पर या फिर एपैथी, स्पेशली विद द लैक ऑफ मोशंस। ठीक है ना, कोई भी तरह की जो एक्टिविटी है वो उस चीज़ में स्लो कंडीशन होना, डाउन का एक्टिविटी होना। ठीक है ना, पुअर कंडीशन होना। ठीक है ना, कोई चीज़ का जो टॉर्पर होना। ठीक है ना, बहुत ही कम धीमे तरीके से काम को करना। लिखा है लेथार्जी मतलब होता है लेजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेजी, जो आलसी तरीके से होता है ना, आलसी तरीके से काम करने वाला। लेथार्जी मतलब होता है लेजी। ठीक है, जिसका सिनोनिम्स क्या है? इनएक्टिविटी, मतलब कोई तरह का एक्टिविटी नहीं होना, या फिर हो भी रही है तो वो इतनी स्लो होना जिसका कोई इंपॉर्टेंस न हो। स्लोनेस, बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से होना। जबकि इसका विपरीत अर्थ क्या, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्टिविटी या फिर एंथुजिज्म। कोई भी एक्टिविटी होना, वो पूरे एंथुजिज्म होना, उत्साहित के रूप में होना, इनकरेज के रूप में होना। दैट कॉल्ड, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्टिविटी एंड एंथुजिज्म।
नेक्स्ट आते हैं क्लूजमी। क्लूजमी मतलब होता है भद्दा, ठीक है ना। क्या होता है अकवर्ड, अकवर्ड होता है क्या भद्दा, लेकिन कोऑर्डिनेशन, कोई तरह का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके अंदर जो मेल मिलाप है उस चीज़ की नहीं होना, लेकिन कमी होना, अकवर्ड होता है भद्दा। जो कि ग्रासलेस मतलब कोई तरह का, ग्रास मतलब होता है घास, और ग्रास लैंड मतलब घासहीन, कोई तरह का जो हरापन या फिर उसका जो एक रेस्पेक्ट तरीका होता है, गरिमा युक्त तरीका होता है, वो उस चीज़ की कमी होना, मतलब उस चीज़ की कमी होना, वो क्या हो जाएगा क्लोज भी, ठीक है ना। और ग्रेसफुल या डिग्निफाइड मतलब कोई गरिमा, गरिमा युक्त या फिर ग्रेसफुल अच्छा इंसान होना, जिसके अंदर व्यक्ति के जो खुद का डिटर्मिनेशन होता है, शेप ऑफ करेक्टर, ठीक है ना, जो अपने चरित्र का रक्षाला या फिर गरिमा की जो गरिमा युक्त होता है वो व्यक्ति क्या होगा, या डिग्निफाइड या फिर ग्रेसफुल, जो कि क्लूजमी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं एंटागोनाइज। एंटागोनाइज मतलब होता है शत्रु, क्या हो जाएगा शत्रु, जो कि एज ए पर्सन हु वर्क अगेंस्ट एनी अदर पर्सन लाइफ, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति दूसरों की लाइफ के अंदर विरोध में काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, दैट कॉल्ड, क्या हो जाएगा एंटागोनिस्ट मतलब होता है शत्रु। टू वर्क अगेंस्ट, टू अपोज मतलब विपरीत काम करना, अगेंस्ट काम करना, जिसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा एंगर या फिर एनोई, ठीक है ना। एनोई का मतलब क्या होता है शत्रु, क्या होता है शत्रु, जिसको अपन लोग एनिमी कहा जाता है, और एंगर मतलब क्रोधित होना उस चीज़ के बारे में। जबकि इनके एंटोनिम्स क्या है, पेसिफाई या फिर सेटल मतलब एक शांत तरीके से होना, फ्रेंडली होना, उसका रेस्पेक्टेबल तरीका अपनाना एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट मतलब होता है कुछ चीज़ की जो है ना जल्दबाजी करना, जो प्रोग्रेस करने के लिए उसको क्या करना जल्दी से करना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा जल्दी से करना। टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस ऑफ मतलब कोई तरह का जो विकासात्मक गति होती है उसमें जल्दबाजी जल्दी करना, उसको एक्सेलरेट का मतलब होता है क्विकली, क्या हो जाएगा क्विकली होता है फास्टली, हरी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेट के कुछ सिनोनिम्स है क्यूकन या फिर हरी, जो क्या है इसका मतलब होता है कुछ कार्य को, प्रोग्रेस को फास्ट तरीके से करना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे डिले या फिर ऑब्स्टेकल, ठीक है ना। ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा रहित, और जो बाधा युक्त होते हैं ना, जिसको कोई तरह का कार्य करने के लिए देरी पैदा हो, वो क्या हो जाएगा इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सपीडाइटेड के। नेक्स्ट आते हैं प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है विशाल मात्रा में होना, ठीक है ना। टू क्या होना विशाल मात्रा में होना। लेंथी ऑफ ड्यूरेशन मतलब को अवधि का जो ड्यूरेशन मतलब अवधि होती है ना, जो पीरियड काल का जो लंबी टाइम का होना, एक्सटेंड होना, विस्तार करना, ठीक है ना। एक्सटेंड मतलब होता है विस्तार होना, जिसको इलोनगेटेड, इलोनगेटेड और लेंथन, लेंथन मतलब होता है बड़ी दूरी होना, लंबी मात्रा में होना, इलोनगेटेड होना। जबकि इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे नैरो एंड शॉर्टन मतलब कोई तरीके छोटा होना, छोटा विस्तार होना, संकीर्ण होना, शॉर्ट होना, वो क्या हो जाएगा इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एपोस्थितेज, ठीक है ना। एपोस्थिसिस क्या होता है जो ना ऊंचाई के अंदर हो, ठीक है ना, जो कि एक ऊपर उठा हुआ भाग हो, क्या कहलाएगा एपोस्थित, ठीक है ना। तो क्या होगा ग्लोरीफाई या फिर एक्सेलरेशन। तो ये ग्लोरीफाई क्या होता है प्रोग्रेस की कंडीशन के अंदर ऊपर की ओर होना, एक्सेलरेशन होना, देखो क्रेडिट समथिंग और समथिंग विदाउट एनी कंडीशन। तो कोई चीज़ क्रेडिट होती है व्यक्ति की, डेवलप होती है, वो क्या हो जाएगी पिनेकल। पिनेकल क्या होता है ऊपरी बिंदु होना, जेनिथ मतलब होता है ना, जिसको टॉप कहते हैं, ठीक है। टॉप चोटी होती है ऊपर का सब, या फिर लास्ट पॉइंट कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, लास्ट लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा जेनिथ या पिनेकल। डिबेसमेंट मतलब होता है तल, ठीक है ना, जिसको नादिर कहते हैं, क्या कहते हैं नादिर। इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा डिबेसमेंट एंड नादिर, जो तल या फिर नीचे नीचे का हिस्सा, ठीक है ना। कोई भी तरह की बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे ऊपर की जो बिल्डिंग होती है वो क्या कहलाएगी पिनेकल या फिर जेनिथ, टॉप पॉइंट, ठीक है ना। मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा टॉप पॉइंट, जिसको जेनिथ कहा जाता है या फिर पिनेकल कहा जाता है। और ये जो सबसे नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा नादिर या फिर डिबेसमेंट तल कहते हैं, ठीक है ना। मान लो आप समुद्र का किनारा है तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा टॉप, और नीचे का तो तल होता है वो क्या हो जाएगा नादिर या फिर डिबेसमेंट। नेक्स्ट हो गया
वेइंग, वेइंग क्या होता है, विलियर टू वेइंग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वेइंग का मतलब होता है किस चीज़ को कंटेन करना, क्या करना, टू एक्ट ऑफ सम हो वाइज, या फिर वाइलरी मतलब होता है किसी के कोई तरह का कोई विपरीत करना, आलोचनात्मक कंडीशन करना उस चीज़ की, वो क्या हो जाएगा, वेइंग। टू एक्ट ऑफ सम वेज, तो भी उनकी जो करेक्टराइज आलोचना करना वही क्या क्या कहलाएगा, वेइंग। और कॉन्डेट एंड फ्रॉड, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऐड एंड सपोर्ट, कोई तरह का सपोर्ट करना, उसकी आलोचना नहीं करना, उसको प्रोग्रेस के अंदर लाना, वो क्या हो जाएगा, इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप ये ओकेब सीरीज की बुलेटिन क्लास आपके ऑल डिफेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस ग्रुप को जाके ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ की टेस्ट सीरीज को लगाएं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबा के हमारे जो नोटिफिकेशन है उसको प्राप्त करें। आपका सपोर्ट, हमारा मकसद ह्यूमैनिटीज़ हेल्प करना है, लाइक सब्सक्राइब पैसे कमाना नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में मेंबर को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि वो ह्यूमैनिटी हेल्प की पहल का हिस्सा बन सके और हम लोगों का जो एक मिशन है ह्यूमैनिटीज़ हेल्प एजुकेशन के अंदर, वो सफल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन क्लास के साथ, तब तक के लिए आसपास सफे रखें और देश की महिलाओं और जवानों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।